बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम आपको पार्ट 2 में मज़ीद किस्सा सुनवाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको कहानी सुनवाते हैं। किस्सा है मानसर। आदि पहलवान रवाना हुआ और जब तांगे रोहाल के किले के नज़दीक पहुंचा तो दुश्मन की फ़ौज से घमसान की जंग हुई। आदि पहलवान बहुत बहादुरी से लड़ा मगर ज़ख्मी होकर गिरा और उसके सिपाही उसे उठाकर खेमे में ले गए। उधर हर कारों ने आदि के ज़ख्मी होने की खबर अमीर हमज़ा को पहुंचाई। वो बेचैन हुए और फ़ौरन उम्र अयार को खबर लेने के लिए रवाना किया। अमरो आया और आदि से मिला और पूछा कि क्या हाल है। उसने तकलीफ़ से गिराते हुए जवाब दिया, अमरो भाई कुछ ना पूछो, बड़ी ज़बरदस्त दुश्मन से पला पड़ा है। अबदान और ताबदान दोनों बड़े मंजे हुए जंगजू हैं और उनकी फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी रही है। मुझे उम्मीद नहीं कि किला आसानी से हमारे हाथ आए। और ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर आदि से कहने लगा, एक तदबीर से किला फतह हो सकता है, लेकिन वादा करो कि हमज़ा से इसका जिक्र ना करोगे। वादा करता हूँ, तुम बेखटके बयान करो, आदि ने खुश होकर कहा। तब अमरू कहने लगा, मैं किसी तदबीर से किले में जाकर अपनी आबदान और ताबदान दोनों को बेहोश करके कत्ल करता हूँ। थोड़ी देर बाद तुम हमला कर देना, लोग जाने या दोनों भाई लड़ाई में मारे गए हैं। आदि ये तदबीर सुनकर अपनी सारी तकलीफ भूल गया और एक कीमती लाआ अमरू को दिया। आधी रात हुई तो अमरू अयारे की कामदान के जरिए किले की फसील पर चढ़ा और किले में दाखिल हो गया। फिर एक पहरेदार का भेष बदल कर इधर उधर घूमने लगा। आबदान और ताबदान का खैमा तलाश करके खंजर से कानात चाकी। देखा कि दोनों बेखबर सोते हुए। अमरू ने ताबदान को बेहोश किया और अभी आबदान को बेहोश करना ही वाला था कि आदि पहलवान ने जल्दबाजी से काम लेकर अपनी फौज को शब खून मारने का हुक्म दिया। दिल में आदि को सैकड़ों गालियां दी। इतने में आबदान की आंख खुल गई। अमरू ने जल्दी से ताबदान को कत्ल किया और वहां से भाग निकला। आबदान ने उठकर देखा तो भाई मरा पड़ा था। करीब ही एक खंजर खून में भरा हुआ मिल गया। आबदान ने वो खंजर हिफाजत से रखा और खुद बाहर निकला। क्या देखता है कि आदि पहलवान की फौज किले में घुस आई है और जोर शोर की लड़ाई हो रही है। आबदान ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, मगर भाई के मार जाने का सदमा ऐसा था कि वो बेहद हवास हो गया। चंद लम्हों में उनकी फौज ने हथियार फेंक दिए। आबदान जान बचाकर भागा। इधर किले पर आदि पहलवान का कब्जा हो गया। अमरू ने जाकर अपने अमीर हमज़ा को खबर दी कि किला तांगे रोहाल पर आदि ने कब्जा कर लिया। अमीर हमज़ा बहुत खुश हुए। उधर आबदान सीधा रूम पहुंचकर शेरवान के पास गया और भाई के मारे जाले का सारा किस्सा सुनाया। फिर वो खंजर निकाल कर देखा कि बख्तक ने यह खंजर देखा तो फौरन चला उठा। क्या ये तूने अमरू अयार का है? देखो इसकी दस्ते पर अमरू का नाम भी, और बिल्कुल ऐसे ही एक खंजर अमीर हमज़ा के पास है। आप बताइए जनाब, मैं क्या करूं? आबदार ने नौशहरा से रोते हुए कहा। नौशहरा सोच में पड़ गया और फिर बख्तक ने कहा, मैं तुझे एक तदबीर बताता हूँ, इस पर अमल करके मुझे यकीन है कि अमीर हमज़ा अमरू को ज़रूर सदा देगा। तदबीर ये है कि ये खंजर हमज़ा के पास ले जाओ और कुछ चूड़ियाँ और जना कपड़े में जनाना कपड़े भी तैयार करके अपने साथ रख। ये चीज़ें हमज़ा को देकर कहने के आप अमरू अयार के भरोसे पर बहादुरी दिखाते हैं। बेहतर यही कि चूड़ियाँ पहनकर बैठिए। गर्द आबदान को बख्तक ने खूब सिखा पढ़ा कर रवाना किया। वो अमीर हमज़ा की बारगाह में आया और सारा किस्सा कहा। हमज़ा हैरान हुए। उसी वक्त अमरू अयार को तलब किया और पूछा गया, सच सच बताओ कि ये माजरा है क्या? ताबदान को तूने कत्ल किया है? अमरू ने इनकार किया। तब आबदान ने अमरू का खंजर निकालकर हमज़ा के सामने रख दिया। अब तो अमीर को यकीन आ गया कि आबदान सच्चा है और अमरू झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर कहने लगे, तूने मेरे नाम को भटका लगाया। अब तेरी सज़ा ये है कि तुझे बांधकर आबदान के हवाले करूँ ताकि वो तुझसे अपने भाइयों के कत्ल का बदला ले। अमरू ने नाराज़ होकर कहा, ए हमज़ा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं रहा। तुम एक काफिर के खून के बदले मुझे दुश्मनों के हवाले करने पर तुल गए हो। हालांकि मैंने आदि की जान बचाई कि तुम्हारा दूसरी भाई है। मेरा ये एहसान नहीं मानते, उल्टा मेरी जान लेने के दर पर हो। खुदा के गज़ब से डरो। अमरू की इस तकरीर का अमीर हमज़ा पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो ज़्यादा नाराज़ होकर बोले, मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। अब ज़्यादा बक बक ना करो और मेरी बात सुनो ताकि मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर आबदान के हवाले करूं। अमरू ने कहा लगा कर कहा, किसी की क्या मजाल के मुझे पकड़े।
अमरू ने कह लगा कर किसी की क्या मजाल है कि मुझे पकड़े, लीजिए मैं रुखसत होता हूँ। यह कहकर वहाँ से भागा और हिरन की तरह चौकनियाँ भरता हुआ कोसों दूर निकल गया। अमीर हमजा के इशारे पर बहुत सी सिपाही और गुलाम अमरू को पकड़ने दौड़ते, मगर वो भला किसी के हाथ आता। तब अमीर हमजा ने आबदान से कहा, तूने देखा कि अमरू भाग निकला, अब बेहतर ये है कि ये लिबास और चूड़ियाँ वापस ले जाकर नौशरवा को पहुँचा दीजिए। अगर अमरू मेरे हाथ आया तो पकड़ कर तेरे पास भेज दूंगा। आबदान वहाँ से चला गया। उधर कई रोज़ बाद अमरू के बारे सोच गए जो अमीर हमजा के लश्कर में थे अमरू के पास पहुँच गए और उससे कहने लगे, हमारे बादशाह तो आप हैं, हमें हमजा से क्या काम। अमरू अपने शागिर्दों की आमद पर बेहद खुश हुए। सबकी पीठ ठोकी, किला जहर मार के हुक्म पर चढ़ाई करके उसे शिकस्त दी और किले पर कब्जा करके तख्त पर बैठा। अपने खिताब शाह जहां और शहरियार जहां रखा। फिर अपने सब अयारों को खान का खिताब अता किया। इसके बाद अयारों से कहने लगा, अब हमारी काम यह है कि अमीर हमजा के लश्कर में जाएं और तमाम पहलवान सिपा सलाहों को धोखे से पकड़ ले आएं। मैं अमीर हमजा को पकड़ कर लाऊंगा। अब हमारा काम ये है कि अमीर हमजा के लश्कर में जाएं और तमाम पहलवान और सिपा सलाहों को धोखे से पकड़ लेकर आएं। मेरे अमीर हमजा को पकड़ कर लाऊंगा। सब अयार अपने कामों में लग गए। उधर जासूसों ने अमीर हमजा को यह खबर पहुंचाई और बताया कि 1200 अयार उमरों के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने किला जहरमार पर कब्जा करके अपनी हुकूमत बना ली। अमरू ने अपने खिताब शाहजहां और शहरियार जहां रख लिया। अमीर हमजा को बेहद ताव आया। मुकबल वफादारों को बुलाकर हुक्म दिया कि जिस अयार नमक हराम को देखना पकड़ कर मेरे पास ले आना। अमरू के यूं चलने से तुम्हारे पहलवान को सख्त सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि अमीर हमजा नाहक अमरू पर खफा हुए। उसने जो किया ठीक किया। बेहतर यही है कि अमीर हमजा को समझा बजाकर उसका गुस्सा ठंडा करें और ऐसी तदबीर हो कि अमरू यहाँ आए और हमजा से माफ़ी मांग ले। चुनाचा कंधूर, बख्त मगरबी, अस्तफानोश, सदफनोश, लहरा सप, बहराम, मालिक इसदर और मर्ज़बान खरसानी वगैरह शहजादे कबाद शहरियार के पास आए और सब माजरा कहा। शहजाद कबाद कहने लगा, आप लोग खातिर जमा रखें, मैं कल आबा जान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अमरू का कसूर माफ़ कर दें। ये सुनकर सब पहलवान खुश अपने खैमों में आए और सो रहे। अगले रोज़ अमीर हमजा का दरबार लगा और छोटे छोटे सरदार आना शुरू हो गया, लेकिन बड़े पहलवानों में से कोई ना आया। अमीर हमजा परेशान हुए। सरदारों को खबर लेने के लिए भेजा। वो थोड़ी देर में रोते पीते और सरों पर खाक डालते आए और कहा कि सब पहलवानों के खैमे खाली पड़े हैं, शहजादा कबाद शहरियार भी गायब है। अमीर हमजा समझ गए कि यह हरकत अमरू और उसके अयारों की है। गुस्से से थर थर कांपने लगे मगर मजबूर थे। कर ही क्या सकते थे। उधर अमरू ने अपने अयारों को हुक्म दिया कि सब पहलवान को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दो। शहजादा शहरियार को सोने का तोक और जंजीर पहुंचाओ। यह कहकर उसे कुछ ख्याल आया। वो कंधूर के पास आकर कहने लगा, ए कंधूर को कहो तो तुम्हें आज़ाद कर दूं। तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए जी नहीं चाहता कि तुमको कैद में रखूं, लेकिन शर्त यह है कि हमजा की एताअत छोड़कर मेरी इताअत कबूल करो। यह सुनकर कंधूर हंसा और कहने लगा, ए अमरू, तूने यह हरकत अच्छी नहीं की। अब मैं वक्त से हमजा से माफ़ी मांग ले, वो तुझे कुछ ना कहेंगे, मैं जिम्मेदार लेता हूँ। हरगिज़ नहीं, अमरू ने चलाकर कहा, मैं हमजा से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं तो उसे भी पकड़ने की फ़िक्र में हूँ। जी, हम आपको पार्ट 3 में मज़ीद कहानी सुनवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।